आप भी छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं और सोचते हैं कि काश मेरी मेमोरी पावर थोड़ी और स्ट्रांग होती है ना। तो आजकल हम सब इतनी इन्फॉर्मेशन से घिरे रहते हैं कि सब कुछ याद रखना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप अपने ब्रेन को सही तरीके से फ्यूल नहीं देते तो मेमोरी भी क्या होगी कि धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। पर चिंता मत करिए, आप अपने दिमाग की ताकत को आज से ही 10x बढ़ा सकते हैं। मैं आपको 5 सिंपल और इफेक्टिव हैबिट्स बताऊंगा जो न सिर्फ आपकी मेमोरी पावर को बूस्ट करेगी बल्कि आपको ज्यादा फोकस्ड और शार्प भी बनाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये 5 हैबिट्स बेहद ही पावरफुल और इफेक्टिव है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डाइट की। देखिए, जो हम खाते हैं ना वो डायरेक्टली हमारे ब्रेन फंक्शन को इफेक्ट करता है। ठीक है, अगर आपको अपनी मेमोरी को बूस्ट करना है तो आपको हेल्थी फैट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन जैसे रिच डाइट लेनी चाहिए, जैसे अखरोट, बादाम, जामुन और पत्तेदार सब्जियां यानी कि हरी सब्जियां। ये सब चीजें ब्रेन के लिए फ्यूल का काम करती है। ठीक है, रिसर्च भी ये प्रूव कर चुकी है कि सही न्यूट्रिशन के बिना जो हमारा ब्रेन है फुली पोटेंशियल पर काम नहीं कर पाता है। तो इसलिए डाइट पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट है एक्सरसाइज। आप सोच रहे होंगे कि एक्सरसाइज का ब्रेन से क्या कनेक्शन है। एक्चुअली जब आप फिजिकली एक्टिव होते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है और ब्रेन तक ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है जो उसे एक्टिव बनाए रखती है। स्टडीज बताते हैं कि रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी से ब्रेन की कॉग्निटिव फंक्शन इंप्रूव होती है और मेमोरी शार्प होती है। तो अगली बार जब आप वर्क या वर्कआउट करने जाए तो याद रखिए कि आप अपने ब्रेन की भी एक्सरसाइज जरूर करें। तीसरा है मेडिटेशन और योगा का इफेक्ट। अब बात करते हैं मेडिटेशन और योगा की। कई लोग क्लेम करते हैं कि मेडिटेशन से स्ट्रेस कम होता है और ये सच है। मेडिटेशन और योगा से ब्रेन को क्या होता है कि रिलैक्स होने का मौका मिलता है और जब स्ट्रेस कम होती है तब आपकी मेमोरी भी क्या होती है कि बेटर होती है। हार्वर्ड की न्यूरोसाइंटिस्ट सारा लॉजर ने अपने टेडेक्स टॉक में बताया था कि रेगुलर मेडिटेशन से ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है कि चेंज होता है और इससे स्ट्रेस से जुड़ी एरियाज जो होते हैं वो शार्प होते हैं। तो इससे ब्रेन रिलैक्स होता है और बेटर मेमोरी और फोकस होने में मदद मिलती है। चौथा है साउंड स्लीप। अच्छी नींद के इम्पोर्टेंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। सोते समय हमारा ब्रेन पूरे दिन की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और यही वो टाइम होता है जब यादें मजबूत होती है। ठीक है, मतलब जो भी नया सीखा वो सॉफ्टफुली होता है। तो अगर आप अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं तो आपका ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा। तो मेमोरी को बूस्ट करने के लिए आपको 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है। पांचवा है लर्निंग समथिंग न्यू और ब्रेन ट्रेनिंग। आखिरी में बात करते हैं ब्रेन ट्रेनिंग की। ब्रेन भी एक मसल की तरह होता है। ठीक है, मसल की तरह है, जितना आप इसे यूज करेंगे उतना ही ये स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो इसके लिए आप नए स्किल सीख सकते हैं, पजल को सॉल्व कर सकते हैं या कोई नए लैंग्वेज या इंस्ट्रूमेंट सीखना ब्रेन के लिए एक्सरसाइज है। ठीक है, ये एक्टिविटीज आपकी मेमोरी को क्या करती है कि इनहेंस करती है और ब्रेन को शार्प रखती है। तो आप ये भी अपना सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ सिंपल और इफेक्टिव तरीके अपनी मेमोरी को बूस्ट करने के लिए। तो अगर आप इन हैबिट्स को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाते हैं तो आप अपने ब्रेन की पावर को उसके मैक्सिमम पोटेंशियल तक ले जा सकते हैं। तो आज से ही अच्छी नींद लेना, डाइट और मेडिटेशन पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए और इसको पालन करना भी शुरू कर दीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और इसे सब्सक्राइब करें, इसे शेयर भी करें और अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो भी ऐसे ही आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।